नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज अपन पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं या पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथियों आप लोग कमेंट कर सकते हो आंसर। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। आने वाले एग्जाम में जैसे रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी, जीडी जैसे एग्ज़ामों में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य साथियों राजेंद्र प्रसाद जी नहीं है। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है? इसका अर्थ है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया है? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया साथियों सन 1920 में। कब किया गया है? सन 1920 में इसका गठन किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है कि राज्यों का संघ। किसके संघ? राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। किसकी? कानून के शासन की अवधारणा की। तो इसकी कौन सी विशेषता है? ये है ब्रिटेन की विशेषता। कहाँ की है? ब्रिटेन की विशेषता। क्वेश्चन है, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। जो लोकप्रिय वीटो है इसके संविधान की संशोधन की विधि, ये विधि साथियों पाई जाती है स्विट्जरलैंड से। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से पाई जाती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? अपरिहार्य गुण कौन सा है सरकार की संसदीय प्रणाली का? तो इसका गुण है साथियों कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। जो जमीनी स्तर है इसका लोकतंत्र साथियों स्थिर है उपरोक्त सभी, यानी कि शक्तियों का हस्तांतरण करना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, पंचायती राज व्यवस्था करना, यानी कि साथियों इसका उपरोक्त सभी, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद आए अपने डीके सर की तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसका लक्ष्य है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो कौन सा न्यायाधीश था? ये था एस.आर. बोम्मई मामला। कौन सा? एस.आर. बोम्मई मामला, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आप भी इसको नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। कौन सा
कौन सा है? लोकतांत्रिक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको भी पता होगा साथियों। भारत का संविधान साथियों लागू हुआ था सन 1950 को। कब लागू हुआ था? सन 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? जो भारतीय सरकार अधिनियम है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, ये साथियों आधारित था साइमन कमीशन पर। किस पर था? ये था साइमन कमीशन पर। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम सन 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया है? तो 1935 को बंधन का नया चार्टर ये बनाया गया है साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू को। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? जो भारतीय संविधान है इसका संरक्षण है भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? तो ये सभी हैं। कौन कौन से? संप्रभुता और सरकार, अगला हो जाएगा क्षेत्र, यानी कि साथियों ये सभी, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है राजनीति व्यवस्था। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में प्रस्तावना में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? प्रस्तावना में मिलते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता व्याख्यांश उधार लिया गया है। तो इनका व्याख्यांश उधार लिया गया है जर्मनी से। कौन से देश से लिया गया है साथियों? ये लिया गया है जर्मनी देश से। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। तो साथियों ये परिलक्षित होते हैं प्रस्तावना से। ध्यान में रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये कहा था संवैधानिक उपचार का अधिकार। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है इंग्लैंड से। कौन से देश से अपनाया गया है? इंग्लैंड देश से अपनाया गया है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। जो भारत का राष्ट्रपति है साथियों, उस पर महाभियोग की अवधि अपनाई जाती है। कब? USA के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृहत भारत शब्द का अर्थ क्या है? तो सामाजिकता इसका अर्थ है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहा जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं कितने?
7 कितने किए गए हैं? 7 प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? तो समानता उदार राष्ट्र के अनुकूल साथियों क्या नहीं है? यह है आर्थिक समानता अनुकूल नहीं है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है साथियों लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां करना। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है संवैधानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। और साथियों आप सभी को बता दें कल नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो कल से पहला नवरात्रा है, तो आप सभी को और आपके सभी परिवार वालों को सभी को हैप्पी नवरात्रि। आपके जीवन में और घर में और आपके सभी तरह से देवी माँ की कृपा से आपके घर में शुभकामना, शुभ हो, मंगल हो, आदि व्याधि में जरा हो। तो साथियों आपसे यही निवेदन है कि पहले नवरात्रों से आप सभी का दिन अच्छा जाए और आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण हो। सभी को जय माता दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।